देखो भाई, झुमरा भी ना मेरे से बड़ा हो रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खूब सारी घिंडुड़ी यहाँ पे आई हुई है। तो ये रही दोस्तों चौलाई, जिसे हम अपनी भाषा में चू बोलते हैं। तो देखो स्विमिंग पूल में क्या क्या चल रहा है। तो आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि चौलाई के जो बीज है एकदम बारीक होते हैं और वो क्या काम आते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आज उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, तो चलिए जी करते हैं आज की एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं अंजलि बिष्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरा अपना यूट्यूब चैनल अंजू ब्लॉग जीवन उत्तराखंडी में। और इस देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत हसीन वादियों पहाड़ों में। बाकी अभी जो है शाम के 4 बज चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो इस समय मेरी तैयारी हो रही है खेत के लिए। तो खेत में मैंने थोड़ा बहुत वहाँ से चू लेके आना है, आप लोगों को वहीं जाके बताएंगे। तो काफ़ी दूर जाना है और इस समय जो है घर का माहौल एकदम सुनसान सा बना हुआ है, क्योंकि घर में कोई नहीं है और दरवाजे वगैरह हमने बंद कर रखे हैं और सभी चले गए हैं अपने अपने काम पर। कोई घास के ले गया है तो दुकान वाले दुकानी हैं और बाकी कोई काम पे गए हुए हैं। लगा लो दोस्तों, आजकल सभी अपने अपने कामों पर व्यस्त हो रखे हैं। और मौसम की बात करूं तो मौसम भी कुछ इस तरह से हो रखा है, खिली और प्यारी सी धूप लगी हुई है, आसमान में भी बादल छाए हुए हैं और इस समय का माहौल जो है एकदम सुनसान बना हुआ है। सिर्फ चिड़िया ही चहक रही हैं चारों तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खूब सारी घिंडुड़ी यहाँ पे आई हुई है। हम अपनी भाषा में इन्हें घिंडुड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएगा। और इनका रोज़ आना जाना होता है और ये रात का इनका बसेरा जो है हमारे माल्टे के पेड़ में होता है, इस वाले पेड़ में भी और इस वाले पेड़ में भी। भाई ये डरती भी नहीं है, क्योंकि इनको रोज़ अनाज के दाने मिलते रहते हैं हमारे चौक में और हम भी इन्हें चावल देते रहते हैं। एक ये चिड़िया भी है, तो कमेंट में जरूर बताएगा इसका नाम क्या है। चलिए जी, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ कट्टा और दराथी लेके खेत में जाने की। कल और परसों जो है बारिश लगातार हुई थी और आज सुबह से जो है प्यारी सी धूप लगी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है बारिश हो सकती है, क्योंकि काले काले बादल चारों तरफ से छाने लग गए हैं। तो देखो स्विमिंग पूल में क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे भैंस भी नहा के आ गई हैं अपने स्विमिंग पूल से और अनीता जो है भाग भाग के पानी लेके जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने खेत में पहुंची तो चारों तरफ का जो नज़ारा देखा, भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। सारे खेत झुंगरा के हरे भरे नजर आ रहे हैं और जिसमें मैं अभी खड़ी हूँ ये हमारा खेत है। इसमें भी झुंगरा काफ़ी बड़ा हो गया है और झुंगरा की जो है बालें भी निकल चुकी हैं, लेकिन इस पे अभी जो है झुंगरे के दाने नहीं आए हुए हैं। तो जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई थी उस काम को भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ही कम है और इधर साइड जो है दिन ढल चुका है और इधर को देखिए अभी धूप छाया हो रखी है, हल्की सी धूप लगी हुई है। तो मैं आई थी चौलाई लाने के लिए। तो ये रही दोस्तों चौलाई, जिसे हम अपनी भाषा में चू बोलते हैं और चू बोले तो चौलाई, चौलाई बोले तो राजगिरा। तो आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसको काट के ऊपर ही ऊपर इसके गुच्छे को काट के कट्टे में रखना है और यानी कि लवाना है। जैसे झुंगोरा और मंडो के लवाते हैं वैसे ही चौलाई को भी लवाते हैं।
खेत के बीचों बीच ये चौलाई हो रखी है और इसको जो है काट के कट्टे में रखना है। बाकी इधर भी पका हुआ है और इधर भी देखो, आपको पीले रंग में दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा चौलाई जो है पका हुआ है और ये अभी देखो कच्चा है, लेकिन सारा जो है काट के लेके जाना है घर के लिए। चौलाई बोले तो राजगिरा का कट्टा भी घर के लिए रेडी कर दिया है और इसके ऊपरे वाले हिस्से को बांध रखा है ताकि इसमें से चौलाई गिरे ना, क्योंकि मैंने ये सर में लेके जाना है, इसलिए एक मजबूत वाले घास से मैंने इसके ऊपरे वाले हिस्से को एकदम बंद कर रखा है। और 2 खेतों में हमारी चौलाई हो रखी थी और दोनों खेतों की चौलाई जो है इस कट्टे में मैंने पैक कर दी है। बाकी और खेतों की चौलाई जो है जेठानी जी ये लोग लेके आ रहे हैं। तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि चौलाई के पत्तों की सब्जी भी होती है, नहीं कि साग होता है, बहुत ही टेस्टी। मैंने तो बहुत सारा खाया है भाई अपने मायके में चौलाई के पत्तों की सब्जी, और आप लोगों ने भी खाई होगी। जो भी पहाड़ी लोग हैं और जो भी पहाड़ से शहर बसे हुए हैं उन्होंने भी जरूर टेस्ट किया होगा। बाकी अपने ससुराल में तो मैंने भाई बिल्कुल भी नहीं चखा, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। एक बार मैंने कहा था करके चौलाई की पत्तों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब कोई खाता है कोई नहीं खाता है परिवार में, यानी कि बड़ा परिवार में ऐसा होता है ना, बच्चे भी नहीं खाते हैं और कोई बड़े भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए नहीं बनाई। आप सभी को ये भी पता होगा कि चौलाई की पत्तों की सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते ही हैं। और आप लोग भी खाते होंगे चौलाई के पत्तों की सब्जी। कैसी होती है कमेंट में जरूर बताना। बाकी जैसे काटने में होती है ना, वैसे ही उसके पत्तों की सब्जी खाने में होती है। चौलाई के जो बीज है एकदम बारीक होते हैं और वो क्या काम आते हैं, और इसके एक अच्छी फसल भी होती है और बड़े बड़े जो है इसके गुच्छे निकलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा और आप सबको पता होगा। जिसको भी पता नहीं होगा उनको मैं बता रही हूँ। और बाकी चौलाई को बेच करके हम उससे नमक लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, क्या चीज़ें नहीं है, साबुन लेके आते हैं और ऐसी अन्य चीज़ें जो है चौलाई बेच के हम अपना घर का गुजारा कर सकते हैं। अभी का माहौल ऐसा हो रखा है कि चारों तरफ से चिड़ियों की चहचहकाने की जोर शोर से आवाजें आ रही हैं। जंगल में भी कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कि अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में झुंगरा भी पक जाएगा और फिर उसके बाद झुंगरा की लवाई भी शुरू हो जाएगी। मैंने भी कट्टा रख दिया है सर में। अब चलते हैं आराम आराम से, क्योंकि रास्ता भी बहुत बेकार हो रखा है। और देखो भाई झुंगरा भी ना मेरे से बड़ा हो रखा है, इसलिए जाने में थोड़ा दिक्कत होगी। देखो ऐसा हो रखा है झुंगरा, कहीं कहीं पे ना किसी किसी खेत में छोटा हो रखा है। दीपा और गीता अपने खेत में घास काट रही हैं। मैंने इनकी आवाज़ सुनी, इसलिए तो चलो इनको भी थोड़ा हवा लगा लेते हैं। क्या वो घर को, ओ दीप आवा हूँ, ओ आवा, हाँ ओ अभी मैं पहुंच चुकी हूँ गौशाला, और अब जो है गौशाला की सफाई भी करते हैं, गोबर निकालते हैं फटाफट। तो बाहर पे हमारे यहाँ पे भैंस बंधी हुई है और अंदर हमारी बैल। तो चलो यहाँ भी सफाई कर लेते हैं और इधर की भी। तो दोस्तों
तो अभी 7:22 हो चुके हैं और बहुत सारा काम कंप्लीट करके घर का काम भी कुछ कंप्लीट हो गया है। जैसे अंदर के लिए पानी वगैरह लेके आए पीने के लिए भी और बर्तन मांजने के लिए भी। बाकी इस समय आप लोग सीधी सुनाई दे रही होगी आप लोगों को करके। अभी गैस में कुकर चढ़ाया हुआ है और छोले चने इसमें उबालने के लिए रखा हुआ है।